अनु अपने ही घर में घुटन की शिकार थी और घर से भाग जाना चाहती थी। एक दिन जब उसने रश्मि को इसकी वजह बताई तो वह हैरान रह गई। ब्लैक बोर्ड की ओर टकटकी लगाए अनु अपनी दुनिया में खोई थी। तभी जूही उसकी पीठ पर चपत लगाती हुई बोली, क्यों, घर नहीं चलना क्या? और यह तू ब्लैक बोर्ड में आंखें गड़ाए क्या देख रही है? रश्मि मैम ने जो समझाया, क्या वह हमारी क्लास की टॉपर को समझ नहीं आया? रश्मि मैम अपने छात्रों की चहेती और अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों के बीच सबसे लोकप्रिय शिक्षक थी। स्कूल की हर छात्र उनकी सुंदरता की कायल थी। रश्मि की सादगी और सौम्यता सभी को आकर्षित करती थी। रश्मि भी अपने विद्यार्थियों का खूब ख्याल रखती थी, खासकर अनु का, क्योंकि अनु की माँ कनक उसकी सहपाठी व अभिन्न सहेली थी। अनु के संग रश्मि का दोस्ताना व्यवहार था। जब भी अनु का कोई दुविधा होती और जो बात वह अपनी माँ या अपनी सहेली जूही से नहीं कह पाती, रश्मि से साझा करती। अनु जब अपनी माँ कनक से नाराज होती तो सीधे रश्मि के घर आ जाती और जब गुस्सा शांत होता तभी घर वापस जाती। रश्मि भी बड़े लाड़ प्यार से उसे रखती। रश्मि के पति का देहांत हो चुका था और वह अकेली रहती थी, इसलिए अनु के इस प्रकार आकर रहने पर उन्हें कोई ऐतराज भी नहीं होता था। रश्मि बायोलॉजी सब्जेक्ट और 10वीं क्लास की टीचर थी। अनु और जूही दोनों रश्मि की क्लास की छात्राएं थीं। अनु थोड़ा हड़बड़ाती हुई बोली, हाँ, अरे क्या, हाँ, तुझे घर नहीं चलना? हाँ, चलना है, चल, कहती हुई अनु ने अपना स्कूल बैग कंधे पर लटका लिया। अनु और जूही दोनों सहेलियां थीं। दोनों बचपन से साथ पढ़ रही थी और आसपास ही रहती थी। जूही को अनु की माँ बहुत पसंद थी और अनु को जूही की माँ। जूही अक्सर अनु से कहती, हाय अनु, तेरी मम्मी कितनी खूबसूरत है। आंटी का वे ऑफ टॉकिंग आउटलुक कितना इम्प्रेसिव है और आंटी वेस्टर्न ड्रेस में किसी मॉडल से कम नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात, आंटी सेल्फ डिपेंड है। यह सुनते ही अनु चिढ़ जाती, लेकिन कुछ नहीं कहती। घर पहुंच अनु अपना बैग एक और फेंकती हुई सोफे पर धड़ाम से बैठ गई। कनक अनु को स्कूल से आया देख बोली, अरे आ गया मेरा बच्चा, कैसा रहा आज का दिन? अनु कोई जवाब दिए बगैर यूं ही पड़ी रही। कनक कई दिनों से महसूस कर रही थी कि अनु काफ़ी परेशान दिख रही है। उसका मन पढ़ने में लग रहा है और ना ही खाने पीने में। उसे खेलने कूदने में भी रुचि नहीं रही। गुमसुम और उदास उसी से खिंची सी रहती। कनक जब भी अनु के उस उदासी के कारण जानना चाहती, वह बुरी तरह से बिगड़ जाती। इसीलिए कनक इस वक्त अनु से कुछ पूछना मुनासिब न समझते हुए बोली, अनु, आज मेरा ऑफ था, इसलिए मैंने तो तुम्हारी पसंद की सब्जी कढ़ाई पनीर बनाई है। चलो आकर खा लो, शाम को संजय अंकल आने वाले हैं। तुम तैयार हो जाना, हम घूमने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे। ओके। कनक का इतना कहना था कि अनु तमतमाती हुई, पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा जोर से बंद कर लिया। कनक अपनी आंखों में पानी लिए कमरे के बाहर खड़ी रही। अनु के व्यवहार में आया परिवर्तन कनक के लिए पहेली बनता जा रहा था। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अनु ऐसा क्यों कर रही है। कनक को लगता अनु उम्र के उस पड़ाव से गुजर रही है जहाँ शरीर में हो रहे हार्मोन चेंज और शारीरिक संरचना में बदलाव होने लगता है। शायद यह उसी का परिणाम है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके अलावा कुछ और बात भी थी जिससे कनक अनजान थी। अचानक अनु कमरे का दरवाज़ा खोल अपनी साइकिल की चाबी उठा व कहती हुई बाहर निकल गई कि मैं रश्मि मैम के घर जा रही हूँ। तेज पेडल मारती हुई वह रश्मि के घर जा पहुँची। धड़ाम से रश्मि के घर का दरवाज़ा खोला, सीधे अंदर आ गई। हॉल का जो नज़ारा
था उसे देखकर अनु सन्न रह गई। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि रश्मि को कभी इस रूप में भी देखेगी। रश्मि मैम तो उसकी रोल मॉडल थी। अनु को एकाएक इस प्रकार अंदर आया देख रश्मि असहज हो गई। फिर अपने बाल और साड़ी का पल्लू ठीक करती हुई बोली, अरे अनु, तुम इस वक्त? क्या हुआ? आओ। नहीं मैम, बाद में आती हूँ, शायद मैं गलत समय पर आ गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आओ बैठो, इनसे मिलो। ये मेरे दोस्त जय गवर्नमेंट कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। हमारी अगले महीने ही शादी है। अनु थोड़ी संकुचाती हुई अभिवादन में सिर झुकाती हुई बैठ गई। बोलो क्या बात है? अनु चुप बैठी रही। यह देखकर जय उठ खड़ा हुआ और रश्मि को आलिंगन करते हुए बोला, रश्मि मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। रश्मि दरवाजे तक जय को छोड़ने गई। अनु को जय का इस प्रकार से रश्मि मैम के गले लगना अच्छा नहीं लगा, पर वह कर भी क्या सकती थी। जय के जाने के पश्चात रश्मि अनु के करीब जा बैठी और उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, क्या हुआ अनु, कहो क्या बात है? रश्मि का इतना कहते ही अनु उससे लिपट कर रोती हुई कहने लगी, मैम मैं घर से कहीं दूर भाग जाना चाहती हूँ। मैं उस घर में नहीं रहना चाहती, मेरा उस घर में दम घुटता है। अनु से ये सब सुन रश्मि आवाक रह गई। शांत करते हुए बोली, अच्छा ठीक है, पहले तुम ये पानी पियो, फिर बताओ क्या हुआ। तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ कहा? यह सुनते ही अनु उठ खड़ी हुई और चीखती हुई बोली, नहीं, वे क्या कहेंगी? उन्हें तो बस अपने काम और खुद को सजने संवरने से फुर्सत नहीं। उनकी वजह से तो मुझे अपने पापा का प्यार नहीं मिला। मुझे उनसे दूर रहना पड़ता है। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ कि मुझे कुछ समझ ना आए। मैं सब समझती हूँ। वे संजय अंकल और मम्मी के बीच में कहती हुई रुक गई। यह क्या कह रही हो? तुम अपनी माँ के लिए ऐसे कैसे कह सकती हो? अनु झुंझलाती हुई बोली। तो क्या कहूँ? अनु अब इतनी छोटी नहीं थी कि कुछ समझ न सके, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं कि सब कुछ समझ सके। इसके किशोर मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, जिसे शांत करना अब जरूरी हो गया था। इसीलिए रश्मि प्यार से अनु को अपने समीप बैठाती हुई बोली, पहले तुम अपने मन से गुस्सा, जहर, नफरत निकाल फेंको जो तुमने अपने अंदर भर रखा है। मैं जानती हूँ अब तुम कोई बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हो। इसीलिए मैं जो कहने जा रही हूँ उसे धैर्य से सुनना। उसके बाद हम सोचेंगे कि तुम्हें घर से दूर भाग जाना चाहिए या नहीं। तुम बताओ, क्या तुमने कभी अपने पापा की तस्वीर के अलावा भी उन्हें देखा है? नहीं देखा है ना? क्यों नहीं देखा? क्या तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं हैं? क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी अपने पापा से मिलने या उनके पास जाने से रोका है? नहीं रोका ना? क्या तुम्हारे पापा कभी खुद तुमसे मिलने आए? नहीं ना? क्यों नहीं आए? वे तो इसी शहर में रहते हैं। अनु निरंतर चुपचाप सुनती रही। अब जो मैं कहने जा रही हूँ तुम बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारी मम्मी अपने स्कूल कॉलेज के समय से सुंदर और स्वतंत्र विचारधारा की रही हैं। वह शादी के पहले भी जॉब करती थी। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी से शादी उसकी खूबसूरती और मॉडर्नेस पर फिदा होकर की थी। उसके बाद तुम्हारे पापा को तुम्हारी माँ वही खूबसूरती, मॉडर्नेस और उनकी जॉब पर जाना लगा। वे चाहते थे कनक सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाए। तुम्हारे पापा कनक को अपनी निजी संपत्ति समझने लगे थे, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे, और जब तुम्हारी मम्मी विरोध करने लगी तो इस बात को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ गया। इतना सब सुनने के बाद अनु ने अपने कान बंद कर लिए। जिस पिता के लिए अब तक वह अपनी माँ से नफरत करती आई थी, आज सच्चाई जानकर वह स्वयं को व्यवहार पर अफसोस होने लगा था। फिर वही रश्मि से कहने लगी, बस मैम, मुझे कुछ नहीं सुनना। नहीं अनु, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मुझे तुमसे अभी बहुत कुछ कहना है। तुम्हारी मम्मी क्यों सच संवर नहीं सकती? क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, या फिर इसलिए कि वह अपने पति के साथ नहीं रहती थी, या फिर इसीलिए कि तुम चाहती हो कि तुम्हारी मम्मी जूही की मम्मी की तरह? क्या तुम्हारी मम्मी को अपनी कोई इच्छा या चाहत नहीं हो सकती? तुम्हारी मम्मी की तरह, मेरी तरह
कि इस दुनिया में न जाने कितनी ही औरतें होंगी, तो क्या उन सबको बाकी औरतों की तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? तुम्हारी मम्मी जब भी चाहती संजय से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे अपने सुख से ज़्यादा तुम्हारी फिक्र थी। वह तुम्हें अपने आप से ज़्यादा प्यार करती है। अनु, अब तुम छोटी नहीं हो, इसीलिए अब जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे तुम एक बेटी बनकर नहीं, एक आम लड़की बनकर समझने की कोशिश करना। जैसे खाना पीना हमारे शरीर की ज़रूरत है, वैसे ही एक और ज़रूरत हमारे शरीर की होती है, जिसे काम कहते हैं। और इस काम रूपी भूख को शांत करना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकियों को। हर इंसान इस भूख की पूर्ति अपनी सुविधा अनुसार करता है, और इसमें ना तो कुछ गलत है और ना ही यह अपराध है, या केवल हमारी सोच और देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है, क्योंकि यह हमारे शरीर की ही मांग है। और यदि तुम्हारी मम्मी की यह मांग संजय पूरी करता है तो क्या गलत है? अब तक तो तुम यह भी समझ ही गई होगी कि मेरे और जय के बीच का संबंध क्या है। यह सुनने के बाद अनु ने रश्मि से कहा, मैम, क्या मुझे आपका मोबाइल मिलेगा? रश्मि ने अपना मोबाइल अनु की ओर बढ़ा दिया। अनु ने नंबर डायल किया। उधर से फ़ोन उठाते ही अनु बोली, आई एम सॉरी मम्मी, मैं घर आ रही हूँ। आप तैयार रहना, हम शाम को घूमने चलेंगे और खाना भी बाहर ही खाएंगे।